अस्सलाम वालेकुम। बोल्ड बच्चन पे खुशामदीद। चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हों, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक रीसेंट खबर आई है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और रीसेंट खबर ये है कि 1-2 दिन की खबर है कि एक बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो केस दोबारा खोला गया। इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पे मारगला की जो पहाड़ी है वहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स बनी हुई हैं जिस पे लोग वॉक करते हैं और जॉगिंग करते हैं। उसमें कुछ जगहों पे बीच में ट्रेल 5 भी अब एक नई खुली है, वरना पहले 1 टू 3 होती थी। तो ट्रेल 5 पे कोई वाक़या हुआ है या ट्रेल 3 पे वाक़या हुआ है, उससे ख़ैर ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि एक बच्चा जो है, वो मुर्दा हालत में पाया गया और उसपे कुछ तशद्दुद के निशान भी थे। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है, पहले तो एक बात क्लियर कर लेंगे, ये वाक़या पहली बार ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। एक बच्चा ज़ाहिर है उसके साथ और बच्चे भी थे, उसकी एज के बहुत छोटा था। लड़कपन या मेरा ख़्याल है 9-10 साल, 11-12 साल, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, कि बहरहाल छोटा बच्चा था। तो उसको, और रिपोर्ट ये आई कि उसको रेप करके कत्ल किया गया है। बहुत तकलीफ़देह, बहुत दुःख की, बहुत दिल फटने वाली खबर है, और इस खबर के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इंसान दुखी हो सकता है, अफ़सोस कर सकता है। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं मैंने आपको बताया, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं और हो रहे हैं मुतवातिर, जिसमें मार्गिला के पहाड़ियों के सामने F9 पार्क है, वहाँ पे गार्ड्स ने किसी खातून का रेप किया था, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो ओवरऑल मतलब मुल्क में जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जिस पे हम सरफ़-ए-नज़र करते आ रहे हैं कि महँगाई-वहँगाई पे बात नहीं करनी, हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी, हुकूमत जिस तरह आई है उस पे बात नहीं करनी, और दीगर इदारों के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि सब अच्छा है। तो सब अच्छा है वाली जो गोली है वो हमने भी निगल ली है। हमसे मतलब ये है कि तमाम लोगों ने, आम लोगों ने, और जो कुछ व्लॉगर्स पाकिस्तान से बाहर हैं वो इस गोली को निगलने को तैयार नहीं है, तो मुसलसल कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि वो कानून भी आ गया है, इज़हार राय, पता नहीं, हद तक इज़्ज़त, जो भी उसका नाम है, तो उसके बाद अब रिपोर्टिंग इसी तरह होगी कि हाँ जी, बहुत अच्छा है। मार्गिला की पहाड़ियों पे एक बच्चे की लाश मिली है, जो गर्मी से बेहोश होके एक पत्थर से टकरा के मर गया। और F9 पार्क में अ, 4-5 गार्ड्स ने जो वहाँ पे तैनात थे, एक खातून को रेप होने से बचा लिया। ये इस तरह की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सब अच्छा है दिखाना है। अब पॉलिसी ये है कि आपको सब अच्छा बताना है। तो मैं बात कर रहा था मार्गिला पे, एक तो ये कि कुछ लोग इन तमाम मसाइल के बावजूद, रोज़गार के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, अनसर्टेनिटी है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में, नाउम्मीदी है, बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी, मायूस हुए हैं लोग ना, और हर कोई पैसे दे के बस बाहर भागना चाह रहा है, हर कोई प्लान कर रहा है कि इस तरह मैं इस मुल्क से निकल जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ। मैंने तो कई लोगों से ये भी मैंने कहते सुना है कि मैं बाल कटवाने गया था, तो वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे, "यार, हमें इंडिया की नेशनैलिटी नहीं मिल सकती?" मैंने कहा, "लानत है तुम लोगों की शक्लों पे, इंडिया की नेशनैलिटी? मतलब शर्म नहीं आ रही है बात करते हुए?" तो खैर वो शर्मिंदा हो गए, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में कुछ लोग अब्दुल शहवत बने हुए हैं, मतलब अपनी शहवत पे, अपनी जबिल्लत की ख़्वाहिश पे, नफ़्सानी ख़्वाहिश के तहत बच्चों के साथ ज़्यादती करें। एक तो ये बदकारी का फ़ेल बच्चों के साथ करना, फिर उसके बाद कत्ल कर देना, नदामत या डर की वजह से, जो भी नफ़्सियाती कैफ़ियत होती है उस बेगैरत आदमी की जो ये काम करता है। ये वाक़यात पूरे मुल्क में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत रेगुलरली होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस्लामाबाद में अगर आप जाएँगे ना, तो इस्लामाबाद में रहें ना, अगर आप सिर्फ़ कुछ दिन के लिए जाएँ, 1 हफ़्ते के लिए जाएँ, 5 दिन के लिए जाएँ, 10 दिन के लिए जाएँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ के लोग कुछ मुख्तलिफ हैं। हालाँकि वो पूरे मुल्क से आए हुए हैं, और हर रंग और नस्ल के लोग हैं, आपको हर तरह के लोग इस्लामाबाद में मिलेंगे, जो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में। मुझे एक वो मिला था, क्या होते हैं वो, कैब ड्राइवर जो होते हैं, मैंने कॉल बुक की, कैब आए वो, तो उस दौरान में उन्होंने मुझे पिक किया, बहुत अच्छी थी गाड़ी, बहुत डिसेंट लड़का, बहुत पढ़ा-लिखा, तमीज़दार, अंग्रेज़ी में बात कर रहा, और कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए, ट्रिमिंग वगैरह दाढ़ी उसकी हुई हुई थी, बाल-वाल जेल बैक किए हुए, बड़ा स्टाइलिश था, जैसे कि कहीं पार्टी में जा रहा हो, और उसने हमें पिक कर लिया। तो उसने फ़ोन पे बात की, और बीच में सिंधी बोली। तो मैंने कहा, यार आप सिंधी बोल रहे हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक? कहने लगा, मैं तो इस्लामाबाद में पैदा हुआ, मेरे दादा जो हैं वो कंडियारों से हैं, और मेरे फादर भी कंडियारों में पैदा हुए थे, लेकिन फिर वो स्कूल के बाद इस्लामाबाद गए, तब से हम लोग यहीं रहे। तो मैंने कहा, वेरी, फिर मैंने उससे पूछा, "आप वो क्या है?" क्योंकि सिंधी जब किसी से मिलते हैं तो ज़रूर पूछते हैं, "पाड़ के राहे?" पाड़ के राहे का मतलब है कि आपकी कास्ट क्या है? मतलब कास्ट का वैसे किसी मुतासिबाना ज़रूरत के तहत नहीं पूछा जाता, बल्कि इसलिए पूछा जाता है कि आपको पता चल जाए कि आप कौन हैं। तो उसने मुझे अपनी कोई कास्ट बता दी, और मैंने कहा, अच्छा चलें, ये तो वहाँ पे होते हैं ज़ाहिर है कंडियारों में लोग, मैं गया हुआ भी हूँ, कंडियारो देखा है मैंने।
तो मतलब बताने का मकसद ये था कि कहीं के भी लोग जो है ना इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लेकिन उन सब की एक नफ्सियात जो है ना, जिस तरह आपको स्टेट एजेंट पूरी दुनिया में एक ही नफ्सियात के मिलेंगे। टेलर जो होते हैं, लेडीज़ टेलर पूरी दुनिया में एक ही नफ्सियात के मिलेंगे। रिक्शा ड्राइवर आप चाहे बैंकॉक में टुक-टुक में बैठ जाएँ, आप कलकत्ता के रिक्शा ड्राइवर जो साइकिल रिक्शा होता है उसमें बैठ जाएँ, बांग्लादेश में ढाका में बैठ जाएँ, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रिक्शा नहीं होते, पिंडी में, सबकी एक ही नफ्सियात होती है। तो इसी तरह इस्लामाबाद में रहने वालों की भी मेजॉरिटी में एक ही नफ्सियात है। उसमें बहुत सारे लोग जो है ना, उनको ये बात क्लियर है कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का कानून लागू नहीं होता किसी के ऊपर। आपने कभी सुना है इस्लामाबाद के किसी शख्स को सज़ा सुनाई गई हो? अदालत लेके गए और फिर कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। सज़ा सुनाई जाती है इस्लामाबाद से बाहर, फेडरल से बाहर के लोगों, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, मु कुछ ऐसे लोग जो नापसंदीदा होते हैं, उनको भी सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन जो छोटे-मोटे केसेज़ होते हैं सेशन कोर्ट के, उनमें कोई ऐसे लंबे चलते रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, कभी कोई फैसला कुन मतलब मरहला नहीं आता है ऐसे केसेज़ में। तो इन लोगों को ये पता है कि यार मेरा साहब बड़ा डाढ़ा है, मैं उससे कह दूँगा, मेरा वो उससे कह दूँगा, उससे ताल्लुकात है, इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात इंटरकनेक्टेड लोग, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं, जिनको नहीं होना चाहिए, जो गैर कानूनी भी हैं, गैर अखलाकी भी हैं और गैर इस्लामी भी हैं। पता नहीं किसने इसका नाम इस्लामाबाद रखा है, अयूब खान ने रखा है या क्या, इस्लामाबाद तो नाम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स जो है ना, वो इस्लामाबाद में रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इस्लामी माहौल मिलता नहीं है, पता नहीं नाम क्यों रखा हुआ है इस्लामाबाद। लेकिन यहाँ पे घरों में भी डोमेस्टिक जो इस तरह के मोलेस्टेशन वाले केसेज़ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मारगिला की जो ट्रेल्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेज़ होते हैं। इसमें रीज़न ये है कि सबसे जो जिसको हिंदी में कहते हैं नल्ली पुलिस, सबसे नल्ली पुलिस जो है ना वो इस्लामाबाद की है। नल्ली पुलिस इस सेंस में कि वो गैर इस्लामाबादी पे तो शेर बन जाते हैं और जो मकामी लोग होते हैं उनके साथ वो बकरी रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये अगर ड्राइवर भी है ना तो इसका साहब कुछ जो है ना तगड़ा बंदा होगा और वो हमारी पेटियाँ उतरवा देगा या ट्रांसफ़र करा देगा, तो इसलिए आराम से बात करो। तो अगर एक इतना फ्रेजाइल कानून के तहत एक शहर चलाया जाएगा, तो जो शहवत के गलबे में जानवर मौजूद हैं वहाँ पे, वो यही काम करेंगे जो उस बच्चे के साथ हुआ। अब इसका हल ये है, इसका हल जो भी है, बहरहाल 50 हल हो सकते हैं इसके। मेरे ज़हन में जो हल है वो ये कि आप लोग अपने बच्चों को कीमती समझें, अपनी औलाद को कीमती समझें। देखिए औलाद बहुत बड़ी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है औलाद और जिन लोगों के पास औलाद नहीं होती है ना, वो ऐसा रोते हैं और ऐसा तरसते हैं और ऐसा दुखी होते हैं। आपके पास अगर 4 बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हैं या 5 ब जितने भी बच्चे हैं और आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना कि यार ये तो होते ही रहते हैं, हो ही जाता है ना, आपको नॉर्मल लगने लगता है। और उनको आप जहाँ दिल चाहे भेज देते हैं कि बड़ा हो गया, 11 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, जाने दो दोस्तों के साथ। ये खुदारा ना करें, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, उनको कीमती समझें, उनकी हिफाज़त करें। आप सबसे बेहतर हिफ़ाज़त कर सकते हैं जो पेरेंट्स हैं और अगर पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है या पेरेंट्स नहीं है, तो जो सगे रिश्तेदार हैं, चाचा वैसे तो इस पे भी क्या बात की जाए, पाकिस्तान में तो सगे रिश्तेदारों ने ये वाले काम किए हुए हैं, तो मैं उनसे क्या बोलूँ, लेकिन बहरहाल सब लोग बुरे नहीं हैं, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है पाकिस्तान में। तो आप लोग प्लीज़ जो आपके ख़ानदान में बच्चे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करें फ़िज़िकली। उनके ईमान की और उनके जिस्मों की बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करें। ये दरिंदे जो है ना पूरे मुल्क में शहवत के गलबे में ये दरिंदा सिफ़त लोग जो है ना, इनके अंदर इंतहाई सफ़ाकी है। इनमें कोई रहम नहीं है, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता, इनको क़यामत के दिन पे ईमान नहीं है। इनको अपनी शहवत प्यारी है, इनको बस अपनी शहवत के तहत जो काम भी करना है वो करेंगे और उस ज़लालत के तहत ही ये सारी ज़िंदगी गुज़ारते हुए कब्र में चले जाएँगे और उसके बाद ये दोज़ख के ईंधन बनेंगे। ये होना है इनके साथ, ये जो मर्ज़ी है समझ लें अपने आप को। पैसे आप बेवकूफ़ बना लेते हैं, पुलिस को बेवकूफ़ बना लेते हैं, कानून को बेवकूफ़ बना लेते हैं, उसके बाद क्या होगा? कब्र में तो आपके साथ कोई भी नहीं आएगा ना, ना इस्लामाबाद पुलिस आएगी, ना कोई जज साहब आएँगे, ना आपका साहब आएगा। जो जो भी आदमी है, जो आपका बड़ा तगड़ा जिस पर आप अकड़-चौड़ हो रहे थे ना, वो भी नहीं आएगा। तो ख़ैर वो ना सुधरना है उनको, ना वो सुधर सकते हैं। आप अपने बच्चों की इबादत करें और उनको कीमती समझें। देखिए बहुत आपके घर में सबसे कीमती चीज़ आपकी औलाद है। आपके घर में सबसे महँगी चीज़ आपकी औलाद है। आपके घर में सबसे मोहब्बत करने वाली चीज़ आपकी औलाद है। आपके घर में सबसे बड़ी नेमत आपकी औलाद है। अल्लाह की इस नेमत की कदर करें, इसकी वैल्यू करें और इसको ऐसे प्रोटेक्ट करें जैसे जानवर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मुर्गी करती है, बत्तख करती है, मादा हिरन करती है और दीगर जानवर जिस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, आप भी अपने बच्चों को उसी अंदाज़ में जानवर बनना है ना, तो जानवर की खुसूसियात वाली सिफ़ात अपनाएँ। जानवर में पॉज़िटिव सिफ़ात भी होती हैं, सिर्फ़ बुरी सिफ़ात नहीं होती जानवरों में। अल्लाह ने जानवर बुरे नहीं बनाए, जानवर बहुत अच्छे होते हैं। हम दरिंदगी जब कहते हैं, जब सफ़ाकी नज़र आती है, जब बेरहमी नज़र आती है, तो हम कहते हैं दरिंदा सिफ़त इंसान है। जानवरों में बहुत सारी सिफ़ात बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी बेहतरीन होती हैं, वो सीखें और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद।
اللہ حافظ۔